जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। हर एक समस्या के समाधान कहाँ होंगे। हर एक समस्या के समाधान कहाँ होंगे। तो साथियों, भक्त की बहुत अहमियत है। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। भक्त की महिमा अपरंपार है। जितने भी संत, जितने भी ज्ञानी लोग हुए हैं, वो भक्त की महिमा का गान किए हैं। क्योंकि भक्त है तभी भगवान है। आज मैं फिर से सतगुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और जानने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि भक्त की महिमा क्या है और कबीर साहब जी क्या सोचते थे। उनका भक्त के प्रति कैसी स्नेह थी। जब मैं भक्त की महिमा गा रहा हूँ और इस विषय पे बात करने आया हूँ, तो मुझे आपको इस बात का भी फिर से रिमाइंड कराना पड़ेगा कि भक्त बनिए, अंध भक्त मत बनिए। भक्ति के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए बहुत भीड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो रविदास जी का एक वाक्य है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन से, व्यवहार से, आत्मा से अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको भीड़ में, लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आइए कबीर साहब जी के कुछ दोहे को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भक्ति क्या है। कबीर साहब जी कहते हैं कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे, होए संत का संत। कबीर साहब जी कहते हैं कि भक्ति के बीज, जो बीज है, वो कभी भी निष्फल नहीं होते। चाहे कितने अनंत युग बीत जाए, भक्तिमान जीव संत का संत ही रहता है। चाहे वह ऊंच या नीच माने गए किसी भी वर्ण जाति में जन्म ले। सबसे पहली बात, ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था, ये बहुत ही गंदा परंपरा है। लेकिन फिर भी कबीर साहब जी का ये मानना है कि भक्त जो होते हैं वो भक्त ही रहते हैं। चाहे अनंत युग क्यों न बीत जाए, उन्हें जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी वो भक्त के भक्त ही रहेंगे।
और क्या कहते हैं, भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूरन भाग मिलाए। भक्ति रूपी अमोल वस्तु तब मिलती है जब यथार्थ सद्गुरु मिले, जब प्रामाणिक सद्गुरु मिले, जब वास्तविक सद्गुरु से मिलना आपका हो जाए, उनका उपदेश प्राप्त हो, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो। जो प्रेम प्रीति से पूर्ण भक्ति है वह पुरुषार्थ रूपी पूर्ण भाग्य उदय से मिलती है। भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूरन भाग मिलाए। आगे क्या कहते हैं, भक्ति जो सीधी मुक्ति की, भक्ति सीधी मुक्ति की चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ सके निज मन समझो आए। कहते हैं कि भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। कबीर साहब जी कहते हैं कि भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, इसलिए भक्तजन खुशी खुशी उस पर चढ़ते हैं और अपने मन में समझो दूसरा कोई इस भक्ति के सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि ये जो भक्ति की सीढ़ी है ये सत्य के खोज की है। निज मन समझो आए, अपने अंदर ओर झांकने की भक्ति है। तो अपने अंदर कौन झांक सकता है? कोई जिज्ञासु व्यक्ति ही अपने अंदर झांक करके देख सकता है। भक्ति बिन नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, भक्त स्नेही होए रहे घर को पहुँचे सोए। कोई भक्ति को बिना मुक्ति पा नहीं सकता, बिना भक्ति का मुक्ति हो ही नहीं सकता। चाहे लाखों प्रकार का यत्न कर लिया जाए, जो गुरु के निर्णय वचनों का प्रेमी होता है वही सत्संग द्वारा अपनी स्थिति को प्राप्त करता है। शब्द स्नेही होए रहे घर को पहुँचे सोए। भक्ति बिन नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द स्नेही होए रहे घर को पहुँचे सोए। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले लाए, कहे कबीर कुछ भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। भक्ति तो मैदान में गेंद के समान सार्वजनिक है। भक्ति पे किसी का आधिपत्य नहीं है, भक्ति सबकी है। जिसे अच्छी लगे ले जाएं। गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें धनी गरीब या ऊंच नीच का भाव नहीं है। कबीर गुरु की भक्ति बिन अधिक जीवन संसार, धुआं का सा धौर हरा,
बिन सत लगे न बार। कबीर साहब जी कहते हैं कि बिना गुरु भक्ति संसार में जीना धिक्कार है। यह माया तो धुएं के महल के समान है, इसके खत्म होने में समय नहीं लगता। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए। नाता तोरे गुरु भजे, भक्त कहावे सोए। कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक जाति पाति का, जब तक जाति की भ्रांति का अभिमान है, तब तक कोई भक्ति नहीं कर सकता। आप देखते होंगे बहुत से साधु संत, उसको अहंकार होता है, बहुत अहंकार होता है कि मैं तो इस जाति का हूँ, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं तो सबसे पूजनीय हूँ, मैं तो धरती देवता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो वो भक्ति नहीं कर सकता। कबीर साहब जी कहते हैं कि जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए। नाता तोरे गुरु भजे, भक्त कहावे सोए। जब ये अभिमान टूट जाएगा कि हम किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, और गुरु के शरण में जाएंगे, वही असल भक्त बन पाएंगे, उसी को भक्ति मिल पाएगी। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। संत कबीरदास जी कहते हैं कि भाव बिना भक्ति नहीं होती, और भक्ति बिना भाव नहीं होते, प्रेम नहीं होते। भाव और भक्ति एक ही रूप के दो नाम है, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक ही है। जिसमें भक्ति आएगी उसमें प्रेम आएगा, और जिसमें प्रेम आएगा उसमें भक्ति आएगी। फिर तो ये ऊंच नीच, ये वर्ण व्यवस्था का कहीं भेद ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जाति बरन कुल खोए के, भक्ति करे चितलाए। कहे कबीर सतगुरु मिले, आवागमन नशाए। जो जाति कुल और वर्ण का अभिमान मिटाकर एवं मन लगाकर भक्ति करे, वो सद्गुरु से मिलने पर आवागमन का दुख अवश्य मिटेगा और उन्हें सद्गति जरूर मिलेगी। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल खोए। कबीर साहब जी कहते हैं कि जो कामी, क्रोधी और लालची होंगे, उनसे भक्ति नहीं होती। जाति वर्ण और कुल का मद मिटा करके जो भक्ति करते हैं, वो कोई सूरवीर ही होते हैं। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। साथियों, आप जहां भी चले जाइए, बड़े मंदिर में हर जगह VIP एंट्री है, VIP पास है। ये क्या है?
ये लालची की ही बात तो है। कोई गरीब आदमी है, वो घंटों से लाइन में खड़ा है, लेकिन जिसके पास पैसा है वो 500, 1000, 2000, 5000 दे करके आधा घंटा में दर्शन करके आ जाता है। क्या ये भक्ति है? जो आधा घंटा में दर्शन करके आ रहा है उसको भक्ति आप कहेंगे? जो कि हजारों लोग लाइन में खड़ा है और जो वहां पे कराने वाला है। मंथन कीजिए इन चीजों को, तो आपको सही प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और ये भक्त की महिमा, भक्ति की महिमा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।